अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम प्योर तरीके से ओरिजिनल और अथेंटिक तरीके से हम किस तरह जो है वो हल्दी घर पे तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी मिलावट के, और बहुत ही नेचुरल तरीके से हमने इसको किस तरह बनाना है। आज मैं आपको हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे भी बताऊँगी और हम इसको किस तरह बना सकते हैं। सारा प्रॉपर जो मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं हल्दी होती क्या है। क्योंकि जो मार्केट से हम हल्दी लेके आते हैं वो तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि वो किस चीज़ से बनती है। ये जो आपको सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है ये कच्ची हल्दी है। इसको हम रॉ टर्मरिक भी कहते हैं और कच्ची हल्दी भी कहते हैं। जब तक ये इस तरह की फॉर्म में होती है ये देखने में बिल्कुल अदरक के जैसी लग रही होती है। आपको इस वक्त भी ये लग रहा होगा कि अदरक ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये कच्ची हल्दी पड़ी हुई है। ये ज़मीन में इस तरह उगती है जैसे शकरकंदी और आलू ज़ेरे ज़मीन उगते हैं, वैसे ही ये जड़ों के समेत जो है पौधे के साथ लगती है और नीचे ज़मीन के जो है वो उगती है। अगर आपको पता चल जाए कि इसके कितने फ़ायदे हैं तो यकीन करें आप इसको डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि जितना मैं आपको कहूँ उतने ही कम हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रॉ टर्मरिक से हम ड्राई टर्मरिक किस तरह बना सकते हैं, जिसको हम खानों में यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जो हमें बहुत से जो है फ़ायदे दे सकती है। इस तरह की कच्ची हल्दी आपको आसानी से सब्ज़ी वाली दुकान से मिल जाएगी। ये ख़ास तौर पे सर्दियों में पाई जाती है, तकरीबन नवंबर से ही ये शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक जो है वो मिलती रहती है। इन महीनों के अलावा भी आपको ये मिल सकती है, लेकिन फिर वो इतनी फ़्रेश नहीं होती और बजट से जो है वो आउट हो जाती है। अगर आप इन महीनों में लेते हैं, सर्दी के महीनों में, तो बिल्कुल फ़्रेश मिलती है और आसानी से आप जो है इसको ख़रीद सकते हैं। हर जगह आपको मिल जाएगी और अंडर बजट जो है आप इसको ख़रीद के बना सकते हैं। जैसे ही आप इसको बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी भी लगी होती है क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन निकलती है, तो इसके ऊपर जड़ें वगैरह भी बहुत सारी लगी होती हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो के आपके सामने रखा हुआ है कि छुरी से हमने जो इसकी एक्स्ट्रा जड़ें वगैरह हैं वो उतार लेनी है। कोई एक्स्ट्रा छिलके वगैरह जो ऊपर लगे हैं वो उतार लेने हैं। वैसे तो अभी ये छिलके समेत ही है, इसके हमने छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारे, लेकिन जो कोई मोटी मोटी जड़ें हैं या कोई थोड़ी बहुत ख़राब होगी कहीं से वो उतार लेनी है। और इसको अच्छे से 2-3 दफ़ा हमने पानी से धो लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी है वो उतर जाए। क्योंकि आपको पता है अगर हम शकरकंदी या आलू वगैरह भी लेके आते हैं बाज़ार से तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन उगते हैं। इसी तरह ये हल्दी भी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। इसको हमने 2 से 3 दफ़ा पानी में से गुजारना होता है, अच्छी तरह मल मल के धोना होता है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी है वो उतर जाए और बिल्कुल साफ़ हमें हल्दी मिल जाए। हल्दी बनाने का हमने स्टेप नंबर 1 तो देख लिया कि हमने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेना है, जो भी मिट्टी वगैरह लगी होगी उसको उतार लेना है। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने इसको हल्का सा बॉयल दिलवाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए और हमें इसको दरदरा सा कूटने में आसानी रहे या इसको काटने में आसानी रहे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये थोड़ी सख्त होती है और करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए अगर हम इसको 2-3 बॉयल दिलवा लें तो आसानी रहती है। चलें जी, अब हम हल्दी को बॉयल करने की तरफ चलते हैं। हल्दी को बॉयल करने के लिए आपने कोई पुराना रफ़ बर्तन ले लेना है, क्योंकि जो हल्दी का कलर है पीला पीला सा वो बर्तन को लग जाता है, इसलिए नया बर्तन ख़राब ना हो आपने पुराना कोई बर्तन ले लेना है जिसमें आप पानी वगैरह गर्म करते हैं, या कोई एक्स्ट्रा बर्तन जो स्टील वगैरह का हो। देगचे में मैंने पानी डाल के रख दिया था, इसमें तकरीबन बॉयल आने वाला था, तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी आपने इतनी डालनी है कि आसानी से बॉयल हो जाए, सारी हल्दी हमने एक ही दफ़ा नहीं डाल देनी। ये देखें जितनी मैंने हल्दी इसमें डाली है और थोड़ा सा पानी भी है ऊपर। जैसे ही इसमें तकरीबन 3 से 4 बॉयल आएंगे तो हम इसको जो है छान लेंगे, पानी को गिरा देंगे और नई हल्दी को बॉयल करने के लिए दोबारा से नया पानी डालेंगे और ऐसे ही जो है हम सारी हल्दी को थोड़ी थोड़ी करके बॉयल कर लेंगे। ये देखें जी, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और पानी थोड़ा आपको इस वक्त ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी ज़्यादा ये पानी में अच्छे से डिप होगी उतनी अच्छी तरह ये बॉयल होगी। बीच में 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच चला देना है और तकरीबन 3 से 4 इसको बॉयल दिलवाने हैं और फिर हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ मैं आपके साथ 5 किलो हल्दी का तरीका जो है वो शेयर कर रही हूँ। जो मैंने आपको पहले टोकरी में हल्दी दिखाई थी कच्ची हल्दी, वो मैंने 5 किलो ली थी। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हमने सारा प्रोसेस करने के बाद 5 किलो कच्ची हल्दी में से कितनी ड्राइड हल्दी जो है वो एक्सट्रैक्ट की है। क्योंकि जो कच्ची हल्दी होती है उसमें वाटर कंटेंट होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है और जब सूख जाती है तो ज़ाहिर पानी वेपोरेट हो जाता है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आके उसका वज़न जो है वो कम हो जाता है। चलें जी, हल्दी के थोड़े से फ़ायदों की बात कर लेते हैं। अगर आपको थकावट महसूस होती है
या आपके जोड़ों में कमर में दर्द है तो आप रोज़ रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के पिए। आपको इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। चलें जी, हमारी हल्दी को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए। हम अब इसको किसी स्ट्रेनर के ऊपर स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो पानी है वो रिमूव हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा ये येलो कलर का पानी जो है सारा हमने इसको डिस्कार्ड कर देना है। और जो हल्दी हमारे पास आई है वो हमने जो है इसके ऊपर स्ट्रेन कर ली है। आप लोग देख सकते हैं अब ये थोड़ी सॉफ़्ट भी हो गई होगी और हमें इसको कूटने में भी आसानी रहेगी। और यकीन करें हमने मार्केट से कभी भी हल्दी नहीं ख़रीदी, क्योंकि पता नहीं मार्केट में किस तरह की हल्दी मिलती है और इतनी उसमें मिलावट वगैरह हुई होती है। बेहतर है आप घर पे इस तरह जो है हल्दी तैयार कर लें। हम हर साल घर पे ही बनाते हैं, मेरी मम्मा ये सारा प्रोसेस घर पे ही कर रही होती हैं। लास्ट ईयर जब हमने बनाई थी तो मैंने तभी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आपके लिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा आपके लिए ये वीडियो सबसे पहले मैं अपलोड करूं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो और शायद मेरी इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए और वो मिलावट वाली हल्दी बाज़ार से लाने की बजाय घर पे मिलावट के बगैर हल्दी बनाना शुरू कर दें। आई नो ये थोड़ा मुशक्क़त वाला काम है, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी सेहत के साथ किस तरह जो है खेला जा रहा है। इस मुल्क में स्पेशली हर चीज़ में मिलावट करके हमें दी जा रही है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसलिए कोशिश किया करें जो चीज़ आप नेचुरल तरीके से घर में बना सकते हैं एटलीस्ट उसको तो बनाएं। हल्दी को बॉईल करने का सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने हल्दी को थोड़ा थोड़ा इस तरह कुंडी में डाल के दरदरा सा कूट लेना है ताकि हमें इसको ड्राई करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर आप इस तरह हल्दी के बड़े बड़े पीसीज ही सुखाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे और अच्छे से अंदर तक सूखेगी भी नहीं। क्योंकि हमें पता है सर्दियों में धुंध वगैरह पड़ती है, धूप इतनी ज़्यादा शिद्दत की नहीं होती, इसलिए हमने इसको दरदरा सा कूट लेना है ताकि हमें इसको ड्राई करने में आसानी रहे और आसानी से हम इसको पिसवा सकें। इस तरह ये देखें जैसे मैं हल्का हल्का सा इसको दरदरा सा कूट रही हूँ वैसे ही आपने इसको पीस लेना है। आप लोग देख सकते हैं बॉईल करने से ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और आसानी से पीसी जा रही है, वरना अगर आप इसको कच्ची को बॉईल करने के बगैर ही ऐसे ही कूटने की कोशिश करते तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ना था इसको कूटने के लिए। तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको बॉईल किया है। ये देखें जिस तरह हमने इसको दरदरा सा कूट लिया है। हल्दी को हम अपने खानों में तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर हम इसको एज़ आ मेडिसन यानी कि दवाई के तौर पे लेना शुरू कर दें तो हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अच्छा जी, एक तरीका तो हमने ये देख लिया कि हमने हल्दी को किस तरह दरदरा सा कूटना है ताकि सुखाने में हमें आसानी रहे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कूटना नहीं चाहते तो आप छुरी की मदद से इस तरह इसको बारीक बारीक कतलों में काट लें। मकसद हमारा इस स्टेप का सिर्फ यही है कि हमने हल्दी को सुखाने में किस तरह हेल्प करनी है, यानी कि बारीक बारीक हमने इसको कर देना है, मोटे मोटे पीसीज में नहीं रहने देना कि वो अगर हल्की फुल्की धूप भी निकलती है तो इतनी धूप में ही ये आसानी से सूख जाए। वैसे तो हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसकी एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है वो यूज़ करनी है। क्योंकि वो कहते होते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की जो ज़्यादती है वो भी ख़तरनाक होती है। एक चीज़ जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही लेना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली उसका नुकसान तो होगा ही। इसलिए आपने कोशिश करनी है जब भी हल्दी का इस्तेमाल करें तो एक ख़ास अमाउंट में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। चलें जी, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप इसको दरदरा सा कूट भी सकते हैं और बारीक बारीक कतलों में काट भी सकते हैं। वो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ही किया था, कतलों में काटा था, लेकिन बेसिकली जो है हम लोग सिर्फ इस तरह दरदरा सा ही कूटते होते हैं। मैंने जितनी भी सारी हल्दी थी तकरीबन 5 kg जो मैंने आपको बताया सारी ही इस तरह दरदरी सी पीस ली है। अब हम इसको सुखाने की तरफ चलते हैं। हल्दी को सुखाने के लिए आपने घर का वो कोना चूज़ कर लेना है जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है, यानी कि सुबह से लेके शाम तक बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। यानी कि स्पेशली हमारे घरों में तो छतें ही होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो धूप आ रही होती है। तो वहाँ पे मैंने एक चारपाई ली, उसके ऊपर साफ़ सुथरा सा कपड़ा बिछा लिया है और अब मैं उसके ऊपर जो हमने हल्दी दरदरी सी पीस ली थी उसको अच्छे से फैला दूँगी। हल्दी को किसी चम्मच की मदद से अच्छे से बारीक बारीक सारी चारपाई पे कपड़े के ऊपर इस तरह फैला देंगे। कोशिश करें ये सारा प्रोसेस हाथ की मदद से ना ही करें, क्योंकि जो इसका पीलापन होता है ना हल्दी का, वो नाखनों में भी चला जाता है और सारे हाथों की स्किन के ऊपर भी लग जाता है और हाथ बहुत गंदे से लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैं जब हल्दी काट रही थी छुरी की मदद से, मैंने हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे। वो इसलिए पहने थे ताकि इसका जो पीलापन है वो मेरे हाथों के ऊपर ना लगे, वरना हाथ बहुत ज़्यादा गंदे लगना शुरू हो जाते हैं और जो यूनिवर्सिटी या ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं वो ना फिर बहुत ज़्यादा गंदे हाथ लगते हैं, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। इसलिए हमने अपनी सेहत के साथ साथ फ़िज़िकली भी अपना ध्यान रखना है।
अच्छा जी, हल्दी को तो हमने इस तरह फैला दिया है। अब ये एक ही दफ़ा एक ही दिन में तो नहीं सूख जाएगी। हमने क्या करना है कि जैसे ही शाम होगी इसको कवर करके रख देना है, और सुबह को जैसे ही धूप निकलेगी हमने इसको दोबारा धूप में फैला देना है, और 3 से 4 दिन ये प्रोसेस रिपीट करना है और हल्दी अच्छे से सूख जाएगी। ये देखें जी, हल्दी को मैंने 3 से 4 दिन अच्छी तरह धूप में फैलाया है और ये अच्छे से सूख गई है। जैसे ही आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो जैसे गंदम के दाने सूखे हुए होते हैं ना, तो आवाज़ आती है जब आप उनको हाथ में पकड़ते हैं, वैसे ही हल्दी है कि जैसे ही आप इसको हाथ में पकड़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से सूख गई है। इसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़रा भी गीली हुई तो इसका पाउडर अच्छा नहीं बनेगा और ज़्यादा देर तक वो इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। फंगस लगने का डर होता है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह सुखाना है। हल्दी को हमने बॉयल भी कर लिया और अच्छे से सुखा भी लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको पिसवाना कैसे है। आप इसको किसी पंसार की दुकान से पिसवा सकते हैं, या जो आटे वाली चक्की होती है जिन्होंने अलग से मिर्चें पीसने वाली मशीन जो है साथ में रखी होती है, उसमें आप इसको पिसवा सकते हैं। इस तरह आप इसको किसी भी जो है ना वो पंसार की दुकान से, आटे वाली चक्की से, कहीं से भी पिसवा सकते हैं। और अच्छा सा आपने इसका पाउडर बनवा लेना है। उसको कहना है कि अच्छे से इसको पीस के दे, कोई भी चीज़ वो ज़ाया ना करे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है और अगर हल्दी ज़ाया होगी थोड़ी बहुत तो हमें बहुत दुख होगा। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से जो है पाउडर फॉर्म में पिसवा लिया है। आप लोग देखें ये बिल्कुल वैसी ही हल्दी शक्ल से लग रही है जैसी हम मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन वो तो मिलावट वाली हल्दी होती है, लेकिन हमने इसको प्योर तरीके से घर में बनाया है। देखने को तो ये हल्दी और मार्केट से लाई हुई हल्दी तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया होता है। क्या पता उन्होंने सिर्फ आटे को ही या किसी इस तरह की चीज़ को ही कलर दे के हमें हल्दी बना के दी हो और हमें पता ही ना हो कि हम हल्दी खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं। इसलिए अगर आप इस तरह बनाएंगे तो एटलीस्ट दिल को तो तसल्ली होगी कि हम कोई ओरिजिनल अथेंटिक चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ खा रहे हैं। अब जी हम बात कर लेते हैं कि हमने 5 किलो हल्दी में से कितनी हल्दी एक्सट्रैक्ट की। यानी कि अगर मैंने 5 किलो रॉ टर्मरिक ली थी, यानी कि कच्ची हल्दी मैंने 5 किलो ली थी, तो उसमें से मैंने जो पाउडर फॉर्म में निकाली है वो तकरीबन है 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा। यानी कि अगर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो ये होगी तकरीबन 1100 या 1200 ग्राम। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम 5 किलो हल्दी लेके आते हैं तो उसमें से हमें 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा जो है वो हल्दी मिल सकती है। ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। आपने देख लिया कि हमने किस तरह मार्केट से हल्दी ली, उसको धोया, बॉईल किया और उसको हमने पीस के जो है वो पाउडर बनवाया, और अच्छी सी हल्दी हमने प्योर तरीके से घर में बना के तैयार कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करके हम इससे फ़ायदे ले सकते हैं। हल्दी के जी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपकी स्किन को ग्लो देती है, और अगर आपको कोई थायराइडिज़म का मसला है वो भी कम करती है। और अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं तो ये जिसको कहते हैं ना दिल की बंद शरेयानें, उनको भी खोलने में ये हेल्प करती है। हम देख लेते हैं इन सब के लिए हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको कोई दिल का मसला है या आपकी कोई पुरानी खांसी, नज़ला ज़ुकाम है जो नहीं हट रहा, तो आपने क्या करना है कि सुबह को या रात को सोने से पहले आधा कप आपने बॉईल कर लेना है पानी। उसमें आपने डालनी है 1/4 चम्मच ये हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा आपने टेस्ट के लिए जो है वो शहद डाल लेना है या शक्कर डाल लें और उसको पी लें। इंशाल्लाह आपको 1 से 2 हफ़्ते में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हल्दी में क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है। बॉडी में से जो फालतू फासद मादे हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे कोई गिरता है, किसी के चोट लगती है, तो हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि इसको दूध में हल्दी डाल के दो। तो हम देख लेते हैं उसका क्या फ़ायदा है। उसका ये फ़ायदा है कि जो हल्दी है इसकी ये खासियत है, कुदरत ने इसके अंदर ये शिफा रखी है, ये खसूसियत रखी है कि ये बॉडी के इनसाइड और जो आउटसाइड वुंड्स हैं, ज़ख़म हैं, उनको हील करने में हेल्प करती है। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान और हर एज के जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ख़याल इस बात का रखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, कि आपने इसकी जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रखनी है। ज़्यादा आपने इसकी क्वांटिटी नहीं लेनी, वरना आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं। हल्दी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इसके स्किन के ऊपर जो है बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शादियों पे अक्सर जो उपटन या मायूं वगैरह की रस्म होती है उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हल्दी हम समझते हैं कि ये चेहरे को ग्लो देती है और इस तरह की जो है इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर आप हल्दी को कच्चे दूध में मिला के चेहरे पे इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा क्लेंज़र है।
इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स हो गए या वॉचमैन्स, गार्ड्स वगैरह जो होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो बहुत देर खड़े रहते हैं और उनकी एड़ियों वगैरह में दर्द रहता है, या वो लोग जिनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, वो लोग क्या करें, वो लोग थोड़ी सी हल्दी लें, तकरीबन 1 से 2 चम्मच, और उसमें कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल आपको आसानी से जो मिल जाए वो मिलाएं हल्दी में, और इसका लेप बना के एड़ियों के ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल से ही वाज़िया फ़र्क मिलना शुरू हो जाएगा। और जी इसको कैंसर के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या जो कैंसर के पेशेंट होते हैं कीमोथेरेपी के बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, या दोबारा कैंसर होने से बचाने के लिए, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है इसको, कि दूध में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, नीम गर्म दूध में, और आपने इसमें थोड़ी सी जो है वो शहद डालना है थोड़ा सा, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालनी है, और इसको डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी खसूसियात और इतनी खूबियाँ रखी हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमें इसके कितने फ़ायदे जो है वो हासिल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी गर्म भी होती है और थोड़ी खुश्क भी होती है, इसलिए आपने इसको 1/4 चम्मच या आधा चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। और जी इसको हार्ट पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका कहवा बना के, और ताकि उनकी जो बंद शरियाने हैं, यानी कि जो ब्लॉक्ड वेसल्स हैं ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, जो हम गंदे घी वगैरह खाते हैं और इस तरह जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है ना, तो ये उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प आउट करती है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आप किसी और तरीके से हल्दी बनाते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप हल्दी को किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं और जो मेरे बाकी व्यूवर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। मिलते हैं जी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।